हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मैं चैनल भारतीय लॉ। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर बताया था कि सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर कोई भी सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को या फिर अपने जो डिपेंडेंट्स हैं जो उनकी उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उनको एविक्ट करवा सकते हैं बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्राइब्यूनल। तो सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट में ट्राइब्यूनल सेटअप होता है जिसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन देनी होती है और उसके बाद वो आप एविक्ट कर सकते हो। मैं अपने एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के आगे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम फॉर द सीनियर सिटीजन इन दैट केस। और वहां पर भी सेम ऐसे ही एविक्शन हुआ है। नाउ दैट मैटर इज पेंडिंग बिफोर द एपलेट अथॉरिटी। तो डीएम की एपलेट अथॉरिटी इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास वो मैटर पेंडिंग है। अब यहाँ पर मैं एक रिसेंट जो एक रूलिंग आई है दिल्ली हाई कोर्ट की उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे केस में भी क्या हुआ है कि जो डॉटर इन लॉ है उसने डीवी के प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिए है अपने इन लॉज के अगेंस्ट। अब यहाँ पर जो एक नई रूलिंग आई है वो भी बिल्कुल सिमिलर इन्हीं लाइंस पर है कि डॉटर इन लॉ ने डीवी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। और उस रूलिंग के अकॉर्डिंग जब भी सीनियर सिटीजन की बात आती है तब वेदर इट्स एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और वेदर इट्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, a senior citizen can evict any person from the property citing the cruelties or citing any of the hardships which have been inflicted by the other party over them. तो आपको जब भी हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट में आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कभी भी डीवी की प्रोसीडिंग्स ले लें या फिर कोई और प्रोसीडिंग्स ले लें तो इस जजमेंट में जो भी नई जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पर राइट्स को बैलेंस करा गया है, डीवी के और सीनियर सिटीजन एक्ट के दोनों के राइट्स को बैलेंस करा गया है। तो जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वाइफ वो हमेशा हस्बैंड की रहेगी। हस्बैंड को उसको मेंटेन करना है। इन लॉज का मतलब नहीं बनता है मेंटेन करने का। तो शेयर्ड हाउस होल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक आपका जो दिक्कत है, वाइफ को जो कोई भी दिक्कत है वो हस्बैंड से नहीं है, तब तक वो आपका शेयर्ड हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर शेयर्ड हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट आप लाते भी हैं तो एविक्शन प्रोसीडिंग को आप नहीं रोक सकते। एट दी मोस्ट व्हाट यू कैन क्लेम इज कि अगर जो एग्रीव्ड स्पाउस है यानी कि जो वाइफ है, डॉटर इन लॉ है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, शी इज फेसिंग सम हार्डशिप्स ओवर हर मेंटेनेंस, तो एट द मैक्स व्हाट यू कैन क्लेम इज द मेंटेनेंस एंड दैट टू फ्रॉम द हस्बैंड, नॉट फ्रॉम द इन लॉज। मेंटेनेंस भी आप अपने हस्बैंड से ही क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी वजह से हस्बैंड नहीं दे सकता देन ओनली आप अपने इन लॉज से क्लेम कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा भी अगर किसी और टॉपिक में भी आपको कुछ दिक्कत हो तो आप हमेशा मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।